नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका द डिप्लोमेटिक डायलॉग्स पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर कन्फ्लिक्ट के बारे में। ये हम जानने का कोशिश करेंगे कि क्या ये कन्फ्लिक्ट सिर्फ बॉर्डर तक सीमित है या एक बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल गेम का हिस्सा है। दोस्तों, मैंने एक पीपीटी बनाया है ताकि आप अगर गवर्नमेंट एग्जाम्स वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या आप नॉर्मल जियोपॉलिटिकल एंथुसियास्ट हो तो सारे सिचुएशंस, लेटेस्ट डेवलपमेंट को आप ट्रैक कर सको। इसके लिए मैंने एक पीपीटी बना दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पिछले हफ्ते से पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे खास करके चमन और स्पिन बोलदा का जो इलाका है उस पे टेंशन बना हुआ है। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने साउथ अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक्स किए, जिसमें खबर है कि लड़कियों और बच्चे समेत कम से कम 15 नागरिक मारे गए और 100 से अधिक घायल हुए। इसके जवाब में तालिबान लड़ाकों ने पाकिस्तान के बॉर्डर पोस्ट पे हमले किए और कुछ पाकिस्तानी आर्मर्ड व्हीकल्स वगैरह को कब्जे में ले लिया। दोस्तों, तालिबान के पास ऐसा कोई एयरफोर्स है नहीं कि जिससे वो जाकर पाकिस्तान पर रिटेलिएट कर सकता था। तो उसके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे उसने उसका यूज किया, वो जाकर बॉर्डर पे हमले किए। ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तानी आर्मी के कुछ लोगों ने चेक पोस्ट वगैरह छोड़कर भाग गए, जिसको तालिबान ने कब्जे में लिया। दोस्तों, जब ये फर्स्ट राउंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हुए थे उस समय इनके बीच एक 48 घंटे का सीजफायर लगाया गया, जो 15 अक्टूबर से शुरू हुआ और उस सीजफायर में कतर और सऊदी अरेबिया ने मध्यस्थता की थी। पर दोस्तों, वो अग्रीमेंट ही किया जिससे पाकिस्तान वायलेट न करे, और पाकिस्तान को किसी और के पीठ में छुरा भोंकना ये कोई नई बात नहीं है। तो पाकिस्तान ने एक बार फिर से जाकर अफगानिस्तान पे एयर स्ट्राइक्स कर दिया, ब्रेकिंग 48 आवर्स सीजफायर। दोस्तों, सरप्राइजिंग बात यह था कि ये स्ट्राइक उस दिन आया जब पाकिस्तानी डेलीगेशन हैड ऑलरेडी अराइव्ड इन दोहा जो कतर का कैपिटल है, वाइल अफगानिस्तान का जो डेलीगेशन है इट वाज एक्सपेक्टेड टू ज्वाइन देम ऑन सैटरडे। उसी समय पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स कर दिया। दोस्तों, आधिकारिक तौर पे पाकिस्तान यह कहता है ये जो एयर स्ट्राइक्स कर रहा है वो टीटीपी के ठिकानों पे कर रहा है। अच्छा, टीटीपी क्या है? टीटीपी है तहरीके तालिबान पाकिस्तान, और ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान में शरिया लाना चाहता है कि शरीयत कानून हो। पाकिस्तान का कहना है कि जो टीटीपी के फाइटर्स हैं वो अफगानिस्तान में सेफ हेवेंस बनाकर पाकिस्तानी सोल्स पे अटैक करते हैं, लेकिन अफगान तालिबान ने इसका कड़ाई से इनकार कर दिया और उनका कहना है कि पाकिस्तान ने हमारी एयर स्पेस का वायलेशन किया है। दोस्तों, इस पर का जो टेंशन है वो एक बड़े स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट में भी फिट बैठता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका नाम है अमीर खान मुत्तकी। वो इंडिया के दौरे पे हैं और ये उनका पहला दौरा है जब से अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार फिर से आई है, और वो दिल्ली में आकर अपना इंटरव्यूज वगैरह दे रहे हैं। तो दोस्तों, जब इस अटैक जो पाकिस्तान के एयरफोर्स का जो अटैक है उसका टाइमिंग आप देखोगे तो वो उसी से कोइंसाइड करता है जब अफगान तालिबान का फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में है। तो दोस्तों, इसको जियोपॉलिटिक्स में स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग बोलते हैं। यानी कि पाकिस्तान खुश नहीं है कि तालिबान भारत से अपने रिश्ते अच्छे तो पहले से थे, बट इसको और इम्प्रूव कर रहा है। दोस्तों, जब पाकिस्तान ने सेकेंड बार एयर स्ट्राइक्स किए थे तो अनफॉर्चुनेटली उसमें 10 लोगों की मौत हुई और उसमें 3 यंग अफगानिस्तान क्रिकेटर्स हुए थे। दोस्तों, रिसेंटली एक ट्राई सीरीज होने वाला था जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी पार्ट थे, उससे अफगानिस्तान ने पुल आउट कर दिया। जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उनका कहना है कि अनप्रोवोक्ड जो ये अटैक हुआ है पाकिस्तान की तरफ से और जो हमारे यंग क्रिकेटर्स की मौत हुई है उसके वजह से हम अब कोई बायलैटरल सीरीज अभी रिसेंट टाइम में हम नहीं खेल रहे हैं पाकिस्तान से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब पहली बार अटैक हुआ और फिर से जब दूसरी बार अटैक हुआ तो पहली बार अटैक में तो सीज फायर हो गए और दूसरी बार में भी एक बार फिर से लेटेस्ट डेवलपमेंट में सीज फायर हो गया। ऑफिशियल हम उनका स्टेटमेंट आपको पढ़कर बताते हैं कि पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान अग्रीड टू एन इमीडिएट सीज फायर एमिंग टू हर्ट बॉर्डर वायलेंस, होल्ड फॉलो अप मीटिंग्स एंड इंश्योर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी अलोंग द बॉर्डर। और ये जो लेटेस्ट सीज फायर है दोस्तों, इसमें भी कतर और तुर्की ने मीडिएट किया। दोस्तों, वो लोग चाहते हैं कि इनका लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी हो बॉर्डर पे। और दोस्तों, आज मैं एक प्रिडिक्शन दे रहा हूँ कि आप फिर से सुनोगे 1 महीने या 2 महीने में कि इनका फिर से अटैक चलने लगा है।
इसके बहुत सारे कारण हैं दोस्तों। का, कारण ये है कि इनके बहुत सारे बाइलेटरल इश्यूज हैं। पहला सबसे बड़ा इशू तो इनका ड्यूरेंट लाइन है उसका डिस्प्यूट है। ड्यूरेंट लाइन दोस्तों अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में अभी बॉर्डर है, बट अफगानिस्तान कभी भी ड्यूरेंट लाइन को ऐसे इंटरनेशनल बॉर्डर रिकॉग्नाइज नहीं करता है। उसके कारण है, पहला यह है कि जो ड्यूरेंट लाइन खींची गई थी वो ब्रिटिश के समय की खींची हुई थी। उसमें ब्रिटिश और अफगानिस्तान के एम्परर थे उस समय। तो उसमें दोस्तों ये क्या हुआ था कि जो पश्तून ट्राइब्स हैं वो आधे पाकिस्तान में रह गए थे और आधे अफगानिस्तान में थे। तो सपोज कि जैसे कि किसी का एक परिवार है, तो किसी का एक परिवार का आधा फैमिली इधर अफगानिस्तान में रह गए और आधा फैमिली ऐसा हुआ कि पाकिस्तान में चले गए। इसके वजह से अफगानिस्तान कभी इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तो जो पश्तून नेशनलिज्म है वो डिमांड करता है कि जो पश्तूनिस्तान की जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ जो पाकिस्तान है उसको ऐसा पश्तूनिस्तान बनाकर उसे पाकिस्तान सॉरी अफगानिस्तान में मर्ज कर दिया जाए। और यही सबसे बड़ा कारण है दोस्तों इन दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट का। दोस्तों ये हुआ बॉर्डर कन्फ्लिक्ट, बट क्या एक सिर्फ यही कारण है जिसके वजह से इनके जो रिश्ते हैं वो अच्छे नहीं है? नहीं दोस्तों, ये तो वन ऑफ द रीजंस है। अपार्ट फ्रॉम दिस दोस्तों, अब कॉमन अफगानी में जाइएगा, अफगानिस्तान में जाइएगा और अफगानी से पूछिएगा तो दे हैव टू मच ऑफ हेट्रेड अगेंस्ट द पाकिस्तान। उसके कारण है दोस्तों, इसके जानने के लिए आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। जब सोवियत यूनियन का इन्वेजन हुआ अफगानिस्तान में 1979 में, उस समय जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विसेज थी ISI और जो यूएसए की इंटेलिजेंस सर्विसेज थी CIA, इन दोनों ने मिलकर एक ऑपरेशन साइक्लोन लॉन्च किया। दोस्तों इस ऑपरेशन का जो मकसद था वो था मुजाहिदीन को ट्रेन करने के लिए। उन्होंने पैसे अपने पाकिस्तान में ट्रेन किए और अमेरिका ने पैसे दिए पाकिस्तान को ट्रेन करने के लिए मुजाहिदीन। उन मुजाहिदीन का काम था सोवियत यूनियन के साथ अगेंस्ट में लड़ना। दोस्तों जब सोवियत यूनियन वापस चला गया उस समय अफगानिस्तान में एक सिविल वार छिड़ गई और वो दोस्तों एक दौर था 1990s का। इस दौर को हम लोग राइज ऑफ तालिबान के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों सोवियत यूनियन के विद्रोहल के बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान तालिबान को कंटिन्यूड सपोर्ट किया और उसके वजह से तालिबान राइज किया पावर में। लेकिन दोस्तों ये जो सारा खेल है वो बदल गया जब 9/11 हुआ अमेरिका में। उसके बाद अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर लॉन्च की और अमेरिका अफगानिस्तान में आ गया। दोस्तों पहले अफगानिस्तान में तालिबान को बनाया अमेरिका में और फिर से दोबारा आप अमेरिका आकर आप फाइट करने लगेगा टेररिस्ट के अगेंस्ट में, तालिबान के अगेंस्ट में। दोस्तों इस समय पाकिस्तान ने डबल गेम कर दिया। अब डबल गेम क्या है? एक तरफ से वो अमेरिका से पैसा लेते रहा और दूसरी तरफ से वो तालिबान को सपोर्ट करते रहा। इसकी वजह से दोस्तों बहुत बार ऐसा हुआ कि तालिबान के बहुत सारे लोग पाकिस्तान की वजह से मारे गए और एक सिविल वॉर में चला गया अफगानिस्तान। अपने जो इस सिचुएशन है इसके लिए जो अफगानी है वो पाकिस्तान को कसूरवार मानते हैं। वो बोलते हैं कि पाकिस्तान अपने कुछ चंद पैसों के लिए अफगानिस्तान को सिविल वॉर में धकेल दिया। दोस्तों जब अफगानिस्तान से अमेरिका वापस आया अगस्त 2021 में और तालिबान पार में आ गया तो पाकिस्तानी बहुत खुश हुए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान को ऐसे स्ट्रेटेजिक डेप्थ के तौर पे यूटिलाइज करना चाहता था अगेंस्ट इंडिया। दोस्तों पाकिस्तान हमेशा से ये चाहता रहा है कि अफगानिस्तान को ऐसे स्ट्रेटेजिक डेप्थ यूज करे अगेंस्ट इंडिया, हार्बरिंग टेररिस्ट वेयर और बाकी तालिबान को इंडिया के अगेंस्ट में करके। बट दोस्तों ऐसा हुआ नहीं। इंडिया का जो रिलेशन था तालिबान के साथ वो इम्प्रूव होते गए और पाकिस्तान इसके लिए मतलब पाकिस्तान को ये अच्छी नहीं लगी कि तालिबान के रिलेशन इंडिया के साथ अच्छे हो रहे हैं। दोस्तों पाकिस्तान का हमेशा से ये मकसद रहा है कि वो तालिबान के वर्किंग के में इंटरफेयर करे और जो तालिबान को पसंद नहीं है। अफगानिस्तान का ये हमेशा से कहना रहा है कि अफगानिस्तान एक सॉवरेन मुल्क है, तो अफगानिस्तान की जो भी पॉलिसी होगी वो अफगानी लोग तय करेंगे, ना कि पाकिस्तान। इसके वजह से दोस्तों इन दोनों के बीच में क्लैशेस स्टार्ट हो गए और यहाँ से इनका रिलेशन डिटेरियोरेट होता गया। अब दोस्तों इंडिया का रोल इसमें क्या है? दोस्तों आपने ये तो कहावत सुना होगा कि दोस्त का दुश्मन हमारा भी दुश्मन। तो इंडिया का इंटरेस्ट क्या है? इंडिया का स्टेट यह था कि एक स्टेबल अफगानिस्तान रहे
जहाँ पे कोई भी टेररिस्ट, ऐसे टेररिस्ट ना रहे जो इंडिया के अगेंस्ट आकर अटैक करें। अब तालिबान ने ये मेक श्योर किया कि ऐसे कोई भी टेररिस्ट ग्रुप अफगानिस्तान में ऐसा नहीं रहेगा जो इंडिया पर थ्रेट रहेगा। तो तो इंडिया का जो भी सबसे बड़ा कंसर्न था वो तो सोल्व हो गया। सेकंड, इंडिया एक ट्रेड एड देता है इसको, अफगानिस्तान को। इसमें ह्यूमैनिटेरियन एड है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है, और फिर हमारा जो डायरेक्ट ट्रेड लिंक्स है अफगानिस्तान का, जो हम लोग बाईपास कर चुके हैं पाकिस्तान को, कैसे पॉसिबल है? ये चाबहार जो पोर्ट है वहां से थ्रू ईरान हम लोग डायरेक्ट अफगानिस्तान को एक्सेस मिल जाता है। हम लोग को जो भी ह्यूमैनिटेरियन एड होते हैं वो हमको देने में आसानी होती। अब दोस्तों रिसेंट टाइम में हम लोग डिप्लोमेटिक टाइज भी अच्छे कर रहे हैं। कैसे? जब अभी अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो इंडिया में आए, और फिर हम लोग अब तालिबान के साथ इंगेज करने लगे। बहुत समय तक हम लोग ने तालिबान को इग्नोर किया, बट आपको ये बात मानना होगा कि अभी तालिबान इज द प्रेजेंट रियलिटी ऑफ अफगानिस्तान। क्योंकि अभी तो रूल तो तालिबान ही कर रहे हैं ना। भले पीपल एक्सेप्ट देम और द वर्ल्ड एक्सेप्ट देम और नॉट, बट अल्टीमेटली यू विल हैव टू एंगेज विद तालिबान। पाकिस्तान अफगानिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आप देखोगे कि तालिबान और इंडिया का क्लोजनेस बढ़ते जाएगा। दोस्तों हमारे लिए एक स्टेबल अफगानिस्तान होना बहुत जरूरी है। हम लोग को एक ऐसा अफगानिस्तान जरूरी है जहाँ पे कोई भी फॉरेन टेररिस्ट जाकर वहाँ पे अपना शेल्टर ना ले और उसको ऐसे अगेंस्ट इंडिया यूज ना कर सके। दोस्तों ये क्राइसिस जो है वो हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है ताकि हम री इंगेज कर सके काबुल के साथ और अपना जो इन्फ्लुएंस है उसको काबुल में बढ़ा सके। ये जो ग्रोइंग रिफ्ट बिटवीन दी पाकिस्तान और तालिबान है इसको ऐसा अपना एडवांटेज को यूज कर सके, ताकि जो जितना पाकिस्तान दोस्तों ये स्टेबल होगा उतना स्टेबिलिटी इंडिया में होगी। क्योंकि पाकिस्तान जितना अपने उस बॉर्डर पे इंगेज रहेगा उतना दोस्तों आप देखोगे कि हमारा साइड वाले बॉर्डर पे हमले कम रहेंगे। तो दोस्तों यही था आज का हमारा डिस्कशन। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों आपका जो भी फीडबैक होगा आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं। हम ज़रूर उस पर काम करने का कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।